स्टूडेंट वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं ये कि हमारा ये है चैप्टर नंबर क्लास 12 का। किसका? ये हमारा क्लास 12 का। और ये है हमारा चैप्टर नंबर 4। आप जानते ही होंगे जो कि हमारा है नौका विहार, परिवर्तन और बाबू के प्रति। ये तीनों टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे हम बस बाबू के प्रति पढ़ा रहे हैं, बताएंगे आपको, क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो में नौका विहार और परिवर्तन बता चुके हैं। और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बाबू के प्रति। यहाँ पे हम एक ही पद्यांश की पूरी व्याख्या के साथ इसके संदर्भ और प्रसंग भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि बाबू के प्रति मतलब आप जानते ही होंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारे यहाँ पे पद्यांश दिया रहता है, देखिए आपको संदर्भ और प्रसंग दोनों लिखने रहते हैं। ये तो है नहीं बस आप व्याख्या करके चले आइए, आपको पेपर में दोनों पूछा जाता है, संदर्भ और प्रसंग। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे इसका संदर्भ क्या होगा। देखिए इसके लेखक, इसके जो कवि हैं और यहाँ पे जो शीर्षक है, ये दोनों आपको मालूम रहने चाहिए, तभी आप इस संदर्भ लिख सकती हैं। तो यहाँ पर हम इसके संदर्भ की बात करें तो इसका संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पद्यांश, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं वो हमारा क्या है? पद्यांश है। तो यहाँ पे हम लेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित तथा सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखित बाबू के प्रति शीर्षक कविता से उद्गृत है। किसके द्वारा लिखा गया है? सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखा गया है। और शीर्षक क्या है? बाबू के प्रति। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ब्लैक पेन से लिख सकती हैं। अब चलिए हम बात करते हैं इसके प्रसंग की। प्रसंग का आपको देखिए 2-3 लाइन में इसका प्रसंग लिखना रहता है, क्योंकि अगर हम बढ़ा के लिखेंगे तो वो हमारी व्याख्या हो जाएगी। तो प्रसंग हमें इसका शॉर्ट फॉर्म देना रहता है कि हम इस जो पद्यांश हम पढ़ रहे हैं उस पद्यांश से हमें समझ में क्या आ रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, ये हमें उस प्रसंग में निरूपित करना रहता है। अगर हम बात करें इसका प्रसंग क्या होगा, तो प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का गुणगान किया गया है। इसमें राष्ट्रपिता देखिए आपको बाबू दिखाई दे रहा होगा। हम बाबू किसे बोलते हैं? हम बाबूजी महात्मा गांधी को बोलते हैं। तो वही यहाँ पे है कि हम यहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के गुणगान के बारे में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम पहला लें तो पहले में अगर देखा जाए तो इसमें देखिए क्या बोला है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो शब्द लिखे गए हैं, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन। अब आप सोचेंगे कि मांसहीन मतलब क्या होता है? तो मांसहीन मतलब होता है कि जिसके शरीर पर मांस ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? मांसहीन। आप अगर बाबू के चित्र देखे होंगे, मतलब रियल में तो आप उन्हें देखने ही होंगे, क्योंकि आप तो अभी मतलब आपका मतलब जन्म उनके बाद में हुआ है, उनके मरने के बाद। तो आप क्या लिख सकते हैं? तो आप तो बस उनकी तस्वीर दे सकते हैं और लोगों के द्वारा जो बताए गए तथ्य होंगे वो बस आप समझ सकते हैं। तो वही देखिए यहाँ पे लिखा है तुम मांसहीन तुम रक्तहीन। मांसहीन मतलब क्या बताएं हम आपको? जिसके शरीर पर मांस नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? मांसहीन कहते हैं। फिर देखिए आगे क्या है? तुम रक्तहीन। अब आप सोचेंगे कि रक्तहीन मतलब क्या है? जिसके पास खून ही ना हो। मतलब यहाँ पे देखिए ये पद्यांश है, यहाँ पे हम बढ़ा चढ़ा के बात करती हैं। रियल में तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो इंसान जिंदा हो उसके शरीर में खून ही ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, गिर जाएगा, ब्लड नहीं रहेगी उसके शरीर में। तो यहाँ पे लिखा है तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, ते अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण हे चीर नवीन। अब आइए अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें यहाँ पे, तो कभी कहने जो सुमित्रानंद पंत जी हैं वो कहना क्या चाहती हैं, तो आइए देखते हैं। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन। कवि पंत जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए कहती हैं, क्या कहते हैं उनको? कि हे महात्मा, क्या कहते हैं? हे महात्मन, तुम्हारे शरीर में मांस और रक्त का अभाव है। मतलब तुम्हारे शरीर में जो मांस और रक्त का क्या है? अभाव है नहीं, वहाँ पे अभाव है इसका। तुम हड्डियों का ढांचा मात्र हो। क्या कहते देखिए, तो हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। तुम क्या हो? तुम बस हड्डियों का ढांचा हो मात्र। तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम्हारा शरीर हड्डियों से रहित है। ऐसा तुम्हें मतलब देख ऐसा आभास, मतलब उन्हें देखने से आप उनका तो कभी चित्र देखेंगे, मतलब उनका फ़ोटो कभी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे थे। दिखने में तो लगते थे मतलब वृद्ध तो दिखाई दे रहे होंगे चित्र में, और साथ में क्या होगा कि उनकी जो शरीर होगी बहुत पतले हड्डी के समान थे, मतलब मांस नहीं था। तो वही आप ही कह रहे हैं कि हड्डियों का ढांचा मात्र हो, तुम्हें देख ऐसा आभास होता है कि तुम्हारा शरीर हड्डियों से रहित है। तुम पवित्रता एवं उत्तम ज्ञान से परिपूर्ण। देखिए, हे चीर पुराण हे चीर नवीन, तुम परिपक्वता
पवित्रता एवं उत्तम ज्ञान से परिपूर्ण केवल आत्मा हो। हे प्राचीन संस्कृतियों के पोषक, हे नवीन संस्कृति के प्रतीक, तुम्हारे विचारों में प्राचीन व नवीन दोनों आदर्शों का सार विद्यमान है। वो कहते हैं कि तुम्हारे जो विचार है वो प्राचीन और नवीन दोनों उसमें क्या है, उसके सार विद्यमान है। अब देखिए ये तो आपको पता से आपके समझ में आ रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे लाइन क्यों खींचा गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो लाइन का मतलब है ये आपसे पेपर में सिर्फ इन्हीं 4 लाइनों का व्याख्या करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पे हम आपको पूरा व्याख्या बताएंगे। अब आगे हम देखते हैं, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी भी संस्कृत समासीन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हे आदर्श पुरुष तुमने नवीन, हे आदर्श पुरुष तुमने जीवन की संपूर्णता झलकती है। देखिए अभी लिखा है, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आभार भव शून्य लीन। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जीवन की संपूर्णता झलकती है जिसमें विश्व की संपूर्ण असारता को संभाल लेने की क्षमता है। तुम्हारे ही आदर्शों से देश की संस्कृति का आधार परिलक्षित होगा और भविष्य की संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने में ही तुम्हारे ही जीवन से आदर्श महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो ये हमारे क्या है, इसके अर्थ हैं। देखिए यहाँ पे जो समासीन है उसका मतलब पुनः प्रतिष्ठित है, मतलब वो क्या कहते हैं कि तुम्हारे ही आदर्शों से देश के संस्कृति का जो आधार होगा वो परिलक्षित होगा और भविष्य की संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने में ही तुम्हारे जीवन के आदर्श महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो सबसे पहले देखिए आप कुछ काव्यगत सौंदर्य लिख सकते हैं। तो काव्यगत जो सौंदर्य यहाँ पे होगा वो क्या होगा, रस अगर पूछे तो रस क्या है, यहाँ पे रस हमारा शांत रस है। क्या है, शांत रस है। और यहाँ पे अलंकार की बात करें तो विरोधाभास या अनक अलंकार है। अब देखिए अगर हम आगे देखिए, ये आपको थोड़ा क्लियर नहीं मालूम चल रहा होगा, लेकिन अगर आप साथ में बुक लेके बैठे होंगे तो आपको वहाँ पे समझ में आ रहेगा। जब भी हम आपको पढ़ाएं तो आप बुक और पेंसिल ज़रूर लेके बैठिए, जिससे अगर आपको जो भी अर्थ है वहाँ पे ना समझ में आए तो जिससे आप बुक में लिख सके और बाद में इसका यूज कर सकते, क्योंकि पेपर के समय अगर आप वीडियो ना देख पाए तो अपने बुक से आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर बुक में आप देख रहे होंगे कि तुम समान से तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिनसे नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्वार्थ त्याग, हे विश्व भोग का वर साधन। तुम इस भस्म काम तन की रज से जग पूरे काम नव जग जीवन, विनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। अगर यहाँ पे हम इसकी व्याख्या देखिए, जैसे निर्मित का जो यहाँ पे अर्थ है वो निर्मित का यहाँ पे जो अर्थ निकलेगा वो क्या है, निर्मित माने होता है बना हुआ, और नवयुग का अर्थ होता है आधुनिक समय। नवयुग का क्या होता है अर्थ, आधुनिक समय, आप ये जानते होंगे। और जो यहाँ पे शब्द है निस्वर, निस्वर मतलब होता है निस्वार्थ, और वर मतलब होता है श्रेष्ठ। वर मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रसंग की, क्योंकि जो संदर्भ है वो तो सेम रहने वाला है, जो हम आपको पहले बताए हैं वही है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ ना कवि बदल रहे हैं और ना ही हमारा यहाँ पे शीर्षक बदल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रसंग की, तो प्रस्तुत पद्यांश में क्या होगा, इसका प्रस्तुत पद्यांश में राष्ट्रपिता को नए युवक के निर्माता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आइए अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या यहाँ पे इसका क्या निकलेगा, पंत जी कहते हैं कि हे बाबू तुम नव युग के आदर्श हो। क्या कहते हैं कि हे बाबू तुम नव युग के क्या हो, आदर्श हो। जिस प्रकार शरीर के निर्माण में मांस, रक्त और अस्थि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, वो एग्जाम्पल देती हैं कि जिस प्रकार हमारा अगर शरीर किससे बना है, हमारा शरीर का अगर निर्माण होता है तो उसमें हमारे मांस, जो रक्त होती हैं, ब्लड होता है, और जो अस्थि होती है, उन सभी की भूमिका होती है। इससे हमारा तो शरीर निर्माण होता है। अगर इसमें ब्लड ना रहे तो क्या होगा, आप गिर जाएंगे। अस्थि भी ना रहे तो आप एक ढांचे की मतलब कंकाल की तरह रहेंगे। तो वही यहाँ पे कर रहे हैं। उसी प्रकार नए युवक के निर्माण में तुम्हारे सद्भाव, सद आदर्शों का अमूल्य योगदान है। तुम धन्य हो, तुम्हारे द्वारा निस्वार्थ भाव से किया गया सर्वज्ञ त्याग संपूर्ण जगत को कल्याण का मार्ग दिखाएगा। यह संसार तुम्हारे बताए हुए आदर्शों का अनुपालन करते हुए अपनी समस्त कामनाओं
यह संसार तुम्हारे बताए हुए आदर्शों का अनुपालन करते हुए अपनी समस्त कामनाओं को भस्म कर उसकी राख से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को आत्मसात करेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि जग पूरे काम नव जग जीवन। तो वो कहते हैं कि जो तुम्हारी कामनाओं से आपने जो बताया उस मार्ग पे अगर व्यक्ति चले तो क्या होगा, वो सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पे करेगा। क्योंकि आप जानते होंगे, आप इनके बारे में पढ़े भी होंगे, इतिहास में भी इनकी, हमारे देश को आज़ाद कराने में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं। तो आप पढ़े होंगे कि ये क्या थे, ये सत्य अहिंसा पे चलने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने कभी क्या क्या झूठ का सहायता नहीं लिया और हिंसा के सहारे नहीं चले। ये हमेशा अहिंसा के अहिंसा का पालन किया और इसी मार्ग पे चलते रहे अहिंसा का। अब आगे देखिए, विनय का सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। जिस प्रकार ताने और बाने के मिल से सुंदर वस्त्र बुने जाती हैं, जिस प्रकार क्या होता है, ताने और बाने के मिल से क्या होता है, सुंदर वस्त्र बुने जाती हैं, उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा दिए गए सत्य और अहिंसा रूपी ताने बाने से मानवता का सृजन होगा, अर्थात संपूर्ण मानव जाति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो ये यहाँ पे इसका अर्थ है। अगर यहाँ पे भाव काव्य सौंदर्य पे देखा जाए तो जो रस है वो क्या है, रस हमारा यहाँ पे शांत रस है, और जो यहाँ पे अलंकार है वो रूपक अलंकार है। अब देखिए हमारे यहाँ पे तीसरा पद्यांश क्या कह रहा है कि सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज। लोग वो कहते हैं, अभी हम आपको यहाँ पे सिर्फ वाक्य पढ़ रहे हैं, शब्द जो यहाँ पे लिखा है उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रसंग की बात करें, क्योंकि संदर्भ आप लिख ही लेंगे। प्रसंग की बात करें तो देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने गांधी जी की महिमा का गान करते हुए उन्हें अपनी भावजली अर्पित की है। उनकी जो अपनी भावजली, अपनी खुद की भावनात्मक तथ्य उनके सामने रखा है, उनके लिए अर्पित किया है। तो आइए इसे हम व्याख्या के जरिए समझते हैं कि कवि क्या कहना चाहता है और किस प्रकार से वो अपनी भावनात्मक तथ्य उनके सामने व्यक्त किया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा है, तुम सुख भोग खोजने आते सब। देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि पंत जी कहते हैं, ये कवि पंत की खुद की क्या है, उनके द्वारा लिखा गया है। कहते हैं कि आप इस समस्त सारी पृथ्वी पर जन्म लेकर सुख की कामना करते हैं। देखिए आप सभी ये चाहते हैं कि अगर हम पृथ्वी पे जन्म लिए हैं तो हम सुखी में रहें, सुख में रहें। तो वही यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति होते हैं वो पृथ्वी पे जन्म लेते हैं तो उनका बस यही कामना होता है कि वो सुख में रहें, सुख की कामना करते हैं। परंतु तुमने इस धरती पर सत्य की खोज करने की, देखिए लिखा है आए तुम करने सत्य। वो कहते हैं परंतु तुम अगर आए तो तुम्हारी क्या इच्छा थी, तुमने इस धरती पर सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया। मानव वस्तुतः मिट्टी से निर्मित एक पुतला ही तो होता है। लिखा है जग की मिट्टी के पुतले जन माने होता है लोग। तो जो मानव लोग है वो क्या है, क्या है, मिट्टी से निर्मित एक पुतला ही होता है। वह मिट्टी से ही निर्मित होता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। अब आप ये भी जानते होंगे कि अगर आप मिट्टी से बने हुए हैं, लोग कहते हैं ना कि मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में फिर मिल जाना है। तो देखिए अगर आपकी फिर मिट्टी होती है तो आप क्या होते हैं, फिर मिट्टी में ही मिल जाती हैं। आपको जला दिया जाता है, उसके बाद जो राख होते हैं, जो आपका शरीर होता है, जितना सुंदर आपका शरीर ये आपको अभी दिखाई दे रहा है, ये कि जलने के बाद क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो वही कहते हैं कि मिट्टी से हम बने हैं और मिट्टी में फिर मिल जाना है। अब देखिए तुम आत्मा के मन के मनोज मतलब क्या होता है, कामदेव है यहाँ पे। तुम भी मिट्टी के ही बने हो। वो आगे कहते हैं वो तो मतलब इंसान है तो भी तो मिट्टी के ही बने हैं, मतलब सभी लोग मिट्टी के हैं तो मतलब पत्थर के थोड़ी ना बने होंगे। तो वही कहते हैं कि तुम भी मिट्टी के बने हो, परंतु तुम्हारे मिट्टी से निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती है। वो कहते हैं कि तुम मिट्टी के बने हो और तुम्हारे शरीर में क्या होता है, सत्य आत्मा निवास करती है तथा तुम मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। आपने मानव की अकर्मता, हिंसा एवं प्रतिद्वंदिता को दूर करके उसमें ज्ञान, अहिंसा एवं आत्मिक सत्य अर्थात मानवीय सतगुणों को जागृत किया है। अगर देखें तो यहाँ पे वाक्य आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लिखा है कि जड़ता, हिंसा, स्पर्धा से भर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्पर्धा मतलब क्या होता है, ये आपको अर्थ जानना जरूरी है कि प्रतियोगिता क्या होता है, प्रतियोगिता। अब तो हिंसा आप समझते ही होंगे, और जड़ता का अर्थ होता है मूर्खता। तो वह कहते हैं कि अहिंसा एवं आत्मिक सत्य अर्थात मानवीय सतगुणों को जागृत किया है। फिर देखिए पशुता एवं पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। हे बापू, तुमने मानव समाज में व्याप्त भेदभाव
भेदभाव, जाति भेद, हिंसा आदि कीचड़ में अत्यंत कमल को सत्य, अहिंसा, त्याग एवं मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया है। वो कहते हैं कि हे बाबू, तुमने क्या किया है, मानव समाज में व्याप्त जो भेदभाव है, वो जाति भेद जो है, वो हिंसा है, आदि कीचड़ में उत्पन्न है। कहने का उनका मतलब क्या है कि अहिंसा, त्याग एवं मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान तुम हमें बना दिए हो। अब यहाँ पे देखिए काव्यगत सौंदर्य आपको शायद ये समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ सीधी बात है, वो लोग से बस सीधे यहाँ पे वाक्य लिखा गया है और आपका इसका यहाँ पे इसकी व्याख्या करना है अर्थ निकाल के, तो इसलिए बहुत आसान भी है। हे बापू, यहाँ पे कहते हैं कि देखिए काव्यगत सौंदर्य की बात करें, जो यहाँ पे रस है वो कौन सा रस है, शांत रस है। कौन सा रस है, शांत रस है। अगर हम यहाँ पे अलंकार की बात करें तो यहाँ पे जो अलंकार होगा वो क्या होगा, हमारा रूपक अलंकार। कौन सा है यहाँ पे, रूपक अलंकार है। अब देखिए यहाँ पे अगला जो हमारा चौथा पद्यांश है वो क्या कहता है, यहाँ पे पशु बल की कार से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विशेष क्रीड़ा से लड़ने को सिखलाई दूजन प्रेम युक्ति। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम प्रसंग की बात करें, क्योंकि प्रसंग भी आपको लिखना रहता है, तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बापू को जग का उद्धार के रूप में दर्शाया है। क्या किया है, जग के मतलब उन्होंने ये बताया कि बापू के द्वारा ही हमारा जग का उद्धार हुआ है। नहीं तो वैसे ही अगर देश आज़ाद नहीं होता तो हम अभी भी अंग्रेजों के गुलाम होते, ब्रिटिश के गुलाम होते। तो वही कहते हैं कि उन्होंने क्या किया है, जग का उद्धार किया है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने बताया है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हम बात करते हैं प्रसंग संदर्भ, प्रसंग तो हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे व्याख्या की। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पशु बल की कार से जग का। अब देखिए यहाँ पे कार का जो अर्थ है वो क्या है, बंदी गृह होता है। क्या होता है, बंदी गृह। तो पंत जी कहते हैं कि पंत जी राष्ट्रपिता का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे बापू, जब संपूर्ण मानव समुदाय पार्थिव सत्य के कारागृह में कैद होकर त्राहि त्राहि पुकार रहा था। मतलब क्या हुआ था, यहाँ पे इनका मतलब क्या है कि वो सभी लोग क्या थे, बंद हो गए थे जेल में। तो वही कह रहे हैं कि जो संपूर्ण जो हमारी समुदाय है मानव की, वो जब कारागृह में कैद होकर त्राहि त्राहि चिल्ला रहा था, पुकार रहा था, तब तुमने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए उसे आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखाया। तब तुमने क्या क्या दिखाया, यहाँ पे सत्य और अहिंसा का पाठ करते हुए वहाँ पे क्या क्या मार्ग दिखाया, उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाया। प्रेम से घृणा द्वेष, ठीक है, द्वेष से घृणा से लड़ने को, प्रेम से घृणा द्वेष जैसे अब गुरु को जीतने का ऐसा मंत्र दिया, फिर एक मंत्र दिया जो कभी निष्फल नहीं जाता। देखिए, वह श्रम प्रसिद्ध से कृतार्थ तुमने विचार परित्याग में, तुमने मतलब कहते हैं कि अगुरु को जीतने का एक ऐसा मंत्र दिया कि सब वो कभी निष्फल से नहीं हो जाता है। तुमने केवल कहे गए शब्द के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त न कर उन्हें परिश्रम और तप के बल पर अपने आचरण में उतारा, अर्थात तुम कथने की अपेक्षा कर्म के द्वारा। मतलब उन्होंने कहा कि वो बस कहते नहीं थे कि आप अहिंसा का मार्ग अपनाओ, वो उस पथ पे चल भी रहे थे, वो उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि यही सही है। उन्होंने क्या क्या इस प्रूफ को दिखाया और यही सही, उसी मार्ग पे वो खुद चले। तो वही कहते हैं कि तुम कथनों की अपेक्षा कर्म के द्वारा संदेश देने को अधिक महत्वपूर्ण मानते हो। कथन तो कहते थे वो सबसे, लेकिन साथ में कर्म भी उसी से वही करते थे। अब देखिए कि कहा, विश्व नूरता है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति, आश्रित से विरक्त रहने वाले और विश्व के प्रति सदा अनुराग रखने वाले हे बापू, तुमने सर्वज्ञ त्याग करके मुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर ली है। अब अगला हम पद्यांश देखते हैं। अगला पद्यांश में देखिए क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम प्रसंग की बात करें तो इसका प्रसंग क्या होगा, इसका प्रसंग होगा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने गांधी जी को जगत की आत्मा का परिष्कार करने वाला बताया है। अब देखिए यहाँ पे व्याख्या के जरिए हम बताते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं। उड़ के चरखे में गात सूच में युग युग का विषय जनित विषाद गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निदात है। अब देखिए उड़ माने होता है हृदय, उड़ माने क्या होता है, हृदय होता है। यहाँ पे उड़ का अर्थ क्या है, हृदय का है। तो उड़ का अर्थ क्या होता है, उड़ का अर्थ होता है हृदय। और यहाँ पे देखने का है विषय जनित, इसका अर्थ होता है वासनाओं के उत्पन्न। और निदान निनाद का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, संगीतमय गुंजे। इधर यहाँ पे आपको व्याख्या के जरिए बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसकी हम व्याख्या क्या करते हैं। तो कवि गांधी जी के प्रति श्रद्धा भाव दर्शाते हुए कहते हैं कि हे बापू, तुमने चरखे को महत्व देकर, देखिए यहाँ पे लिखा है उड़ के चरखे में कात सूच में, तुमने चरखे को महत्व देकर न केवल लोगों को भौतिक आवश्यकता की पूर्ति है तो कर्म में जुड़ी रहने की सीख दी, बल्कि अपने हृदय रूपी चरखे के माध्यम से युग युग के मानव हृदय से प्राप्त वासना जन्य विकारों को दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया है। अब देखिए आगे यहाँ पे देखा जाए तो गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निदान,
आगे कहते हैं, देखिए, तुमने चरखा आंदोलन के साथ साथ सत्य व अहिंसा के पवित्र गूंज से उत्पन्न आत्मिक संगीत के द्वारा संपूर्ण धरती और आकाश को गुंजामय कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए, रंग रंग खदगर के सूत्रों में नव जीवन आशा सीधा खादी के वस्त्रों पर। देखिए, जो गांधी जी थे वो कहे कि हम अंग्रेजों के वस्त्र नहीं पहनेंगे जो उनके द्वारा बनाया गया था, तो उन्होंने कहा हम खुद वस्त्र का निर्माण करेंगे, उसी वस्त्र को धारण करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, खादी के वस्त्रों पर रंग चढ़ाने के साथ साथ खादी को जन जन से जोड़ने, लोगों के जीवन में आशाओं का उल्लास का रंग भर दिया। उस प्रकार तुम्हारे माध्यम से एक नई मानवीय कला का सूत्रपात किया गया। देखिए देखा है, रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आशा से सृष्टा हद। तो वो कहते हैं कि खादी के जो वस्त्र थे उस पर रंग चढ़ा के तुमने न ही के उसी वस्त्र जोड़ा है, बल्कि हमारे द्वारा जो हमारे अंदर जो उल्लास है उस पर भी क्या किया है, रंग भर दिया है। इस प्रकार तुम्हारे माध्यम से नई मानवीय कला का सूत्रपात किया गया है। मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र को कौशल प्रवाद है। आगे वो कहते हैं कि चरखा के माध्यम से एक हो तो तुमने वासनाजन्य पीड़ाओं को छुटकारा दिलाया है, और दूसरी ओर मशीनीकरण को चुनौती देकर लोगों को कर्म में रत रहने का संदेश भी दिया है तुमने। एक और देखिए, उन्होंने कहा है कि मशीन से हम दूर रह के हम खुद कर्म करेंगे और खुद वस्त्र बनाएंगे, तो इसका भी उन्होंने क्या किया है, एक संदेश दिया है। अब देखिए यहाँ पे छठवां पद्यांश हमारा क्या कहता है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम प्रसंग की बात करें तो प्रसंग देखिए हमारा क्या है इसका, कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अंग्रेजी शासन के दौरान भारतवासियों पर किए जाने वाले अत्याचारों एवं बाबू के द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने का उल्लेख दिया। उन्होंने कहा कि भारत पे जो अत्याचार अंग्रेज द्वारा कर रहे थे उसके बारे में, और साथ में उन्होंने भारत को स्वतंत्र कैसे कराया जिसके बारे में यहाँ पे पॉइंट लिखे गए हैं, तथ्य बताए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से उन्हें बताया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, साम्राज्यवाद था कंस बंदनी। अब बंदनी का अर्थ यहाँ पे क्या होता है ये आप जानिए। बंदनी का अर्थ होता है कैद, बंदनी का अर्थ क्या होता है, कैद। तो यहाँ पे बंदनी का अर्थ होता है कैद। और देखिए मानवता पशु बलाकांत, इसका अर्थ होता है सत्य से पीड़ित, मतलब पार्श्विक सत्य से पीड़ित। और दासता का अर्थ होता है परतंत्रता, क्या होता है, परतंत्रता। तो यहाँ पे देखिए हम इसकी बताएं व्याख्या क्या होगा, कि पंत राष्ट्रपिता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बापू, जिस प्रकार क्या कहते हैं, देखिए कि हे बापू, जिस प्रकार कंस के शासन के दौरान मानवता पर घोर अत्याचार किया जाता। आप कंस के बारे में पढ़े होंगे, आप ये भी जानते हैं कि कंस कौन था, वो कृष्ण जी का मामा थे। कौन थे कंस? कृष्ण जी के मामे थे। आपने बहुत मतलब अपने दादी दादी से कहानियाँ सुनी होंगी उनके बारे में, और देखे भी होंगे, देखे तो नहीं होंगे रियल में, बस सुने होंगे और पढ़े होंगे। तो वही यहाँ कहते हैं कि हे बापू, जिस प्रकार कंस के शासन के दौरान मानवता पर घोर अत्याचार किया जाता था, मानो वह बंदी गृह में कैद हो, उसी प्रकार अंग्रेजी साम्राज्य काल में भी भारतीयों के साथ तरह तरह के अत्याचार किए गए। देखिए क्या था, साम्यवाद था कंस बंदिनी मानवता पर। जिस प्रकार से जैसे कंस के द्वारा अत्याचार होते थे वैसे ही सेम अंग्रेजों के द्वारा भारत पे अत्याचार किया गया। अब आगे देखिए क्या है, श्रृंखला दासता प्रहरी बहु निर्गम शासन पद संगति भ्रांत। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा दिया है प्रहरी, होता है पहरेदार। क्या होता है, पहरेदार। यहाँ की जनता विदेशी पार्श्विक शक्तियों से पीड़ित थी। यहाँ की जो जनता है वो विदेशी पार्श्विक शक्ति से पीड़ित थी। जिस प्रकार कंस के साम्राज्य में पद और शक्ति के मध्य में भ्रमित क्रूर अधिकारी जेल के पहरेदार बनाए गए थे, वही कहना है कि बावजूद इसके देवकी ने बंदी गृह में श्री कृष्ण को जन्म देकर मथुरा वासियों को कंस के अत्याचार से मुक्त किया। उन्होंने कहा कि मतलब इतना शासन होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने कारागार में गृह में, आप सुने होंगे कि जो देवकी थी वो कृष्ण को कहाँ जन्म दी थी, कारागार में जन्म दी थी। और किस प्रकार से उन्होंने उसे मथुरा मतलब वहाँ से क्या नाम है उन्हें मतलब जैसे मथुरा को क्या किया, वहाँ से उन कंस के द्वारा जो अत्याचार उन पे किए जा रहे थे उससे उन्होंने मुक्ति दिलाई। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि कंस के अत्याचार से मुक्ति कराया। उसी प्रकार ही बापू तुमने भी कई बार कारागार में जाकर भी मानवता का उद्धार किया। भारत के निवासों का शोषण करने वाले अंग्रेज शासक को रूपी यमुना को सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर अपने चरणों में झुकने के लिए विवश कर दिया। वो कहते हैं कि मानव जात्मा से मुक्त कांत जन शोषण की बहती यमुना तुमने ही नद बदल प्रणव शांत, तुमने ही क्या किया, उन्हें
उनको झुकने के लिए मजबूर कर दिया। कहने का तात्पर्य अगर देखा जाए तो यहाँ पे उनका मतलब क्या निकल रहा है, वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो लोगों को बताना क्या चाह रहे हैं कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने चरणों के स्पर्श से भयानक रूप धारण कर यमुना को शांत और वश में कर दिया था, उसी प्रकार महात्मा गांधी के समक्ष अत्याचार और शोषण के प्रति बनी अंग्रेजी शासक व्यवस्था को झुकना पड़ा था। गांधी जी के अहिंसात्मक विरोध के सामने उसकी एक न चली थी और अनंत बाबू के प्रयासों से अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा। तत्पश्चात हमारा देश क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया। अगर यहाँ पे हम इसके कुछ काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पे जो रस होगा वो रस आपको यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या होगा, वीर रस होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके अंदर वीरता प्रदान की जा रही है, अपने देश के प्रति, अपनी मानवता के प्रति यहाँ पे बताया जा रहा है। और जो यहाँ पे अगर देखा जाए जो हमारा अलंकार होगा वो क्या होगा, अलंकार हमारा यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। अब हम देखते हैं अगला पद्यांश। देखिए हमारा अगला पद्यांश 7वां है जो कि ये अंतिम है, भावों के प्रति ये हमारा अंतिम है। इसका और बात ये भी है कि ये हमारा चैप्टर का भी अंतिम पद्यांश है। तो देखते हैं अगर इसकी हम सबसे पहले यहाँ पे का इसके हम प्रसंग की बात करें तो यहाँ पे इसका प्रसंग क्या होगा कि प्रसिद्ध पद्यांश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा किए गए महान कार्यों का उल्लेख करती हैं। अब इसमें वो ये बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, ये यहाँ पे बताए गए। तो ये देखते हैं वाकई में महात्मा गांधी ने कौन कौन से कार्य किए जिससे हमारा देश आज़ाद हुआ, और सभी बातें यहाँ पे देखेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे हम प्रसंग क्या नाम उसकी व्याख्या की। देखिए क्या है, कारा थी संस्कृति विगत भीति बहुधर्म जाति गति रूपे नाम बंदी जग जीवन भू विवश विज्ञान मूल जन प्रकृति काम हाय तुम मूर्ति पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम नान्य तुझ जयंती सत्य माँ भय जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। यहाँ पे देखिए क्या है, आपको मीनिंग भी हम बताएंगे, इसका अर्थ क्या निकलेगा कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि पंत जी कहते हैं कि हे बापू भारतीय संस्कृत विगत से। देखिए कारा का मतलब आप क्या समझते होंगे, और बंदी भी होता है, और विगत मतलब होता है बीती हुई। तो वो कहती हैं प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहती हैं कि भारतीय संस्कृति विगत कई वर्षों से परातंत्र थी, अर्थात परातंत्र मतलब देखिए कारा थी संस्कृत विगत कई वर्षों से वो भारतीय संस्कृति वो बंद थी, वो ये क्या थी, इस प्रकार से कैद में बंद थी, कैद थी। यहाँ के लोग धर्म जाति अर्थ शिक्षा रूप ख्याति आदि बहुत से बंधनों से जकड़े हुए थे। जो कि हम लिखा यहाँ के जो लोग थे धर्म जाति गति रूप नाम मतलब इत्यादि से वो क्या थे, बंद हुए थे, बंधनों से जकड़े हुए थे। बंद जगह जीवन भू विवत और क्या हुए थे वो, अर्थात यहाँ पे अगर देखा जाए कहने का मतलब क्या है कि यहाँ का सामान्य जनजीवन भी कैद था। यहाँ की धरती क्षेत्रीयता भाषावाद जैसे कई आधारों पे बटी हुई थी। यहाँ की जो धरती थी वो क्षेत्रवाद मतलब भाषावाद के आधारों में बटी हुई थी। विज्ञान मूढ़ जन जन प्रकृति काम में आए तुम मूर्ति पुरुष कहने। फिर आगे कहते हैं कि विज्ञान के प्रभाव में आकर यहाँ के लोग अविवेक को प्रकृति का उपभोग करके अपनी इच्छा के अनुरूप करना चाहते थे, किंतु लंबे समय से गुलामी का दंश झेलने वाले भारतीयों के लिए तुम बंधन मुक्त कराने वाले बनकर आने वाले हे बापू। वो कहते हैं कि अनेक सालों से जो लोग बंदी होकर मतलब इनकी उत्थी कर रहे थे, झेल रहे थे, वो तुम यहाँ पे उन लोगों को मुक्ति कराने के रूप में प्रस्तुत हुए। मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम नान्यत जयंती सत्य माँ भवे। अब इसका अर्थ यहाँ पे देखिए क्या है कि तुमने जन जन में यह संदेश भी फैलाया है कि सांसारिक संबंध अर्थात रिश्ते नाते सब झूठे दिखावे वाले होते हैं, ईश्वर का नाम ही एकमात्र सत्य और शाश्वत है। वो कहते हैं जो रिश्ते नाते ये सब क्या होते हैं, ये सब झूठे होते हैं, इसका कोई मोल नहीं होता है। इस बस जो सच्चा वो क्या है, वो है ईश्वर का नाम, ये एकमात्र ही सत्य और शाश्वत है। असत शाश्वत मतलब होता है सही, असत ही नहीं वरन सर्वदा सत्य ही की जीत होती है। उन्होंने यही बताया कि हमेशा क्या होता है, सत्य का ही जीत होता है। अतः डर को त्याग दो, ज्ञान की ऐसी दिव्य ज्योति जगाने वाले युग पुरुष बाबू तुम्हें प्रणाम है। लास्ट में कहते हैं कि तुमने हमारे जीवन में इतनी ज्ञान की ज्योति जो जलाई है, इसके लिए हम तुमको क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ये यहाँ पे इसकी क्या हुए, व्याख्या हो गए। अब हम बात करते हैं अगर काव्यगत सौंदर्य की देखा जाए तो जो यहाँ पे रस है वो हमारा क्या है, शांत रस है, और जो हमारा यहाँ पे अलंकार है वो हमारा अनुप्रास अलंकार है। आई होप आपको यहाँ पे जो भी हम पद्यांश बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। ये सब पद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है, हो भी सकता है इसमें से कोई भी पद्यांश आपके पेपर में पूछा जा चुके, तो आप इसका व्याख्या जो है वो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, साथ में आप लिखना चाहें तो लिख भी सकती हैं। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। अब जो अगला हमारा चैप्टर है, चैप्टर जो हमारा 5 है वो है गीत महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। तो इसकी जो हम व्याख्या करेंगे वो हम आने वाले वीडियो में करेंगे। जिससे अगर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त करना है तो हमारे चैनल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।